हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में, इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में, जिसकी वजह से कई सारी कंपनियों के ऊपर असर पड़ा, बाजार पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। को मिल रहे हैं कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। हम लोग को लेट नाइट खबर देखने को मिली थी। यूएस की एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम आया था, रेट कट नहीं किया था, थोड़ा बहुत उसका दबाव रहा, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो फिलहाल हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने दोस्तों पहलगाम में घटना की थी, इंडिया ने उसका बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और कई सारे आतंकवादियों को भी मारा था। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी फायरिंग की है। अब हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है, इंडिया ने क्या किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम। लाहौर में जो पाकिस्तान का हम लोग को एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, उसको तबाह कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को खबर देखने को मिली। 2 बजे के आसपास ये खबर आई और इसका असर बाज़ारों पर देखने को मिला। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आया, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत टेंशन तो देखने को मिली, तनाव तो देखने को मिल रहा है और इसका बाजार पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा असर हमारे बाज़ारों पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है। पाकिस्तान का इंडेक्स देखें तो 9% तक हम लोग को डाउन देखने को मिला। लोअर सर्किट यहाँ पर लगा था 2018 के बाद, 2008 के बाद दोस्तों सबसे बड़ी हम लोग को ये प्रेशर देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली है। तो पाकिस्तान की तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। इकोनॉमी के हिसाब से, बाज़ार के हिसाब से भी और भी कई सारी चीज़ों के हिसाब से इंडिया पर इतना ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन ये वॉर जैसी जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, कितने दिन तक चलती है, ये थोड़ा बहुत बाज़ार को वॉलेटाइल कर सकता है। तो इसको लेकर जितनी भी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, आप लोग को ज़रूर अलर्ट रहना है, इन खबरों को डिटेल में जाकर भी स्टडी करना है। अब जाते जाते दोस्तों फिर से एक बार बाजार को चेक कर लेते हैं। बाजार की जो धज्जियां उड़ चुकी हैं, निफ्टी 50 देख सकते हैं 250 पॉइंट से ज़्यादा तक हम लोग को डाउन देखने को मिला है। वहीं देखा जाए दोस्तों सभी इंडाइसेस, निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर भी लगभग 2.25% का करेक्शन। निफ्टी फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर भी लगभग 1.25% का करेक्शन। निफ्टी बैंक भी, यानी कि सभी इंडाइसेस हम लोग को दबाव में ही देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों टॉप लूजर की अगर बात की जाए तो टॉप लूजर भी हम लोग को कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान को लेकर जो फिलहाल हम लोग को खबरें देखने को मिल रही, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से दोस्तों हम लोग को दुनिया भर के बाज़ारों पर, दुनिया भर के बाज़ार तो नहीं कहेंगे, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बाज़ारों पर ज़्यादा असर है। डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें तो अभी हरे निशान में है। डाउ जोन्स वैसे भी हरे निशान में ही बंद हुआ था। तो ये जो हम लोग को खबरें देखने को मिली दोस्तों, फिलहाल काफ़ी चौंकाने वाली खबरें हैं। बाज़ार में सडन हम लोग को एक साथ ही प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। हालांकि वर्नस्टीन की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, इनको लगता है कि कोई मेजर मार्केट में रिस्क नहीं है इंडिया को लेकर। खासतौर पर देखा जाए जो बॉर्डर टेंशन देखने को मिल रही है, तो ये भी दोस्तों रिपोर्ट में बातें कही जा रही हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म पर रिएक्शन रह सकता है बाजार के ऊपर, ऐसा भी बताया जा रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अपना इंडियन रुपीज़ की बात करें, ये भी थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अभी परेशान करने वाली है। तो बाज़ारों के ऊपर तो ये अभी हम लोगों को रिएक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चाहे तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें प्रेशर ना हो, केवल निफ्टी आईटी हरे निशान में था, उसमें भी बाद में हम लोग को कई कंपनियों में दबाव देखने को मिला था। जो खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिली हैं, एशियन पेंट के आए हैं रिजल्ट अगर देखें तो कमज़ोर नंबर है, म्यूटेड नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 45% तक घटकर आया, रेवेन्यू में भी लगभग 4% का कट रहा। जो भी अनुमान थे, अनुमान से कमज़ोर ही नंबर देखने को मिले हैं। तो एशियन पेंट ने थोड़ा सा निराश किया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी के नंबर देख सकते हैं, रेवेन्यू लगभग 4.25% घटकर आया, 8,358 करोड़, जो पहले 8,730 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। पैट 45% घटकर है, 1,256 करोड़ था पहले, अब 692 करोड़। एबिडा 15% डाउन है, 1,436 करोड़, जो पहले 1,691 करोड़ था। मार्जिन भी कंपनी के 19.4% से घटकर 17.2% देखने को मिले हैं। डेकोरेटिव बिजनेस का अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखें 1.8% रहा है। वहीं दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 5.2% तक घटकर आते हुए देखने को मिला है। तो एशियन पेंट के नंबर काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, इस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही है। एनएसई के आईपीओ को लेकर दोस्तों कुछ खबरें देखने को मिल रही थी।
कि एनएससी क्या कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सेबी आईपीओ में डिले कर रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर एनएससी की तरफ से डिनाई आ चुका है, यानी एनएससी का कहना है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि बीएसई के ऊपर भी हम लोग को असर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बीएसई बिल्कुल वो हो जाएगा, एनएससी का आईपीओ आएगा तो बीएसई को फ़ायदा ही होगा। तो एनएससी के आईपीओ को लेकर ये फिलहाल हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। सिम्फनी के नंबर काफ़ी शानदार थे और सिम्फनी के नंबर के दम पर इस कंपनी में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। 13% तक की इसमें रैली देखने को मिली थी। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से इस कंपनी में थोड़ा सा हम लोग को दबाव भी देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट पर देखें, पैट फ्रंट पर देखें, मार्जिन फ्रंट पर देखें, हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के ज़बरदस्त नंबर देखने को मिले और सिम्फनी में इस वजह से आज के दिन हम लोग को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कैनरा बैंक के भी नतीजे देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग पैट देखें, एस्टिमेट जो भी थे सभी के आसपास कंपनी नंबर रिपोर्ट किया, यानी कि अनुमान के आसपास कैनरा बैंक के नंबर आए हैं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि 1.4% बढ़कर आई है 9,442 करोड़ के आसपास। तो कैनरा बैंक ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट देखें और मार्जिन देखें तो एस्टिमेट के आसपास ही देखने को मिला। 18 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एस्कॉर्ट का अगर देखा जाए दोस्तों, फोर्थ क्वार्टर में पैट कंपनी का 14% तक घटकर आया 250 करोड़, जो पहले 323 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि अनुमान 214 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो ये भी 17% तक घटकर आया है 2,430 करोड़ के आसपास, अनुमान 2,442 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। कंपनी के अगर मार्जिन देखें तो ये 12% के आसपास देखने को मिले हैं, जो पहले 10.6% के आसपास थे। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया है। तो एस्कॉर्ट कुबोटा इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल रही है। हैवेल्स इंडिया में एक अपडेट आया कि कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला। ये दोस्तों इस्टेब्लिश करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इस कंपनी को लेकर ये अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, LOI मिला है, तो काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। MRF की बात करेंगे, MRF के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले थे और रिजल्ट का रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला था। अब CLSA की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है 1,70,000 रुपये तक ये कंपनी दोस्तों अचीव कर सकती है, ऐसा CLSA की तरफ से बताया जा रहा है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो MRF को लेकर ये काफ़ी शानदार रिपोर्ट देखने को मिली CLSA की। तो चाहें तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। MRF के